नमस्कार। शंख प्रक्षालन की विधि। शंख प्रक्षालन में दो प्रकार का शंख प्रक्षालन होता है, एक लघु शंख प्रक्षालन, दूसरा दीर्घ शंख प्रक्षालन। आज हम बात कर रहे हैं दीर्घ शंख प्रक्षालन के विषय में। दीर्घ शंख प्रक्षालन में अगर हम शंख की भांति अपने पाचन तंत्र की धुलाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हम धोएं किससे। तो सामान्य तौर पर तो पानी सबसे बढ़िया क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। हमारे बर्तन साफ होते हैं तो हम कीचड़ से नहीं धोते, हम नींबू के शरबत से नहीं धोते, हम रूह अफ़ज़ा शरबत से नहीं धोते, हम पुदीना के पानी से भी नहीं धोते, हम किसी भी धनिया की चटनी से बर्तन नहीं धोते। बर्तन किससे धोए जाते हैं? साफ पानी से। तो शंख प्रक्षालन करने के लिए साफ पानी ही वैसे तो पर्याप्त है, लेकिन गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करने के लिए पानी अगर थोड़ा सलाइन हो, हल्का गुनगुना पानी हो, उसमें थोड़ा नमक मिला हुआ हो, उस पानी से भी आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी पीने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आप नमक का पानी नहीं पी पा रहे हैं और आपको लगता है कि आंतों को आपको और अच्छे तरीके से धोना है, तो शंख प्रक्षालन में आप नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी ज़्यादा जिनका होता है उनको शंख प्रक्षालन में ज़्यादा पानी नमक वाला हम नहीं पिला सकते हैं। ऐसे केस में त्रिफला के पानी से शंख प्रक्षालन कराया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम नींबू और नमक के पानी से शंख प्रक्षालन करें, उसके लिए क्या करना है? आप लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपको लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीना है। तो 5 लीटर पानी में लगभग आप 2.5 चम्मच के आसपास, जो टीस्पून होती है, वो नमक मिला लें। और अगर ऐसा रहता है कि आपका बीपी थोड़ा बहुत कभी कभार बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है? आप लगभग 2 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक मिला लीजिए पहले और जब आप वो 2 लीटर पानी खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो 3 लीटर पानी है वो आप सिंपल गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसमें आपको नींबू जो मिलाना है, प्रति लीटर आप अगर ठीक साइज का नींबू है तो 1 नींबू 1 लीटर पानी में डालेंगे, और नींबू का साइज अगर छोटा है या फिर नींबू में रस कम आ रहा है तो 1 लीटर पानी में आप 2 नींबू भी मिला सकते हैं। ये आप पहले जब पहली या दूसरी बार पानी पी रहे हैं उसमें कर लें। उसके बाद जो तीसरे, चौथे, 5वें बार जब आप पानी पिएंगे तो उसमें वो पानी आप अलग से भी बना सकते हैं। उसमें नींबू और नमक का कंसंट्रेशन कम किया जा सकता है। ये तो हो जाएगी तैयारी कि किस तरीके से आप शंख प्रक्षालन के लिए पानी को तैयार करेंगे। प्री ऑपरेटिव प्रोसेस जो होता है उसमें शंख प्रक्षालन के लिए एक तो जो आवश्यक चीज है वो क्या है? एक तो जो करेगा वो, दूसरा पानी, और तीसरी होती है वो जगह जहां मल त्याग के लिए जाना होता है। तो मल त्याग के लिए चूंकि इसमें बार बार जाना होता है, अगर किसी को कमर में दर्द है या फिर किसी को घुटनों में दर्द है तो 2 कारण होते हैं कि आपको ऐसे समय में जब दर्द ज़्यादा है तो शंख प्रक्षालन करना है कि नहीं करना है। ये डिसाइड करेगा कि आपके दर्द कितना है। अगर दर्द ज़्यादा है तो कुछ तो व्यायाम ऐसे होते हैं जिनको करने में आपको तकलीफ हो सकती है। दूसरा, आपको बार बार करके मोशन जाने आने में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए जिनके घुटनों में दर्द है वो इंडियन कमोड पर मोशन नहीं जाएंगे शंख प्रक्षालन में, और जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो प्रेफरेबली इंडियन कमोड पर अगर मोशन जाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनोरेक्टल एंगल जो है वो इंडियन कमोड में बहुत प्रॉपरली क्लीन करवाने का काम करता है। तो ये विशेष तैयारियां होती हैं। जिनको शंख प्रक्षालन करना है वो पहले एक बार पेट साफ हो गया हो सवेरे सवेरे, उसके बाद लूज फिटिंग के कपड़ों में, मिनिमम क्लॉथिंग में शंख प्रक्षालन के लिए अपने आप को तैयार करें। पानी आपने तैयार कर लिया है, इंडियन या वेस्टर्न कमोड जो आपको सूटेबल हो वो व्यवस्था आपके पास में होनी चाहिए। तो ये मूल तैयारियां हैं। इन तैयारियों के बाद अब हम देखेंगे कि कौन से आसन
पेशेंट को जो शंख प्रक्षालन का साधक है उसको कराने हैं और उन आसनों को किस तरीके से करा जाएगा। विशेष तौर पर ध्यान देना होता है कि आसन यदि आप अच्छे तरीके से करते हैं तो वही आसन डिसाइड करते हैं कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो आपके आमाशय से लेकर के बड़ी आंत तक के हिस्से तक पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट बढ़ाता है वो इन आसनों के माध्यम से ही जनरेट किया जाता है। तो आसन कौन से हैं, किस तरीके से होंगे, इन आसनों के अभ्यास के लिए, इन आसनों के डेमो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर लोकेश। ये आपको आसन कौन से हैं और किस तरीके से इन आसनों का अभ्यास करना है इसका डेमो के लिए तैयार हैं। पहला आसन जो शंख प्रक्षालन के लिए किया जाएगा, हमने 3 ग्लास पानी पिया। पानी पीने के बाद जो हम पहला आसन करेंगे, आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रैस्प करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हथेलियां आसमान की ओर कर देंगे, फिर श्वास को भरेंगे, हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए, एड़ियों को पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए, पूरा वजन पंजों पर आएगा। आप 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड का पॉज दे सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए, चूंकि ऊपर गए थे तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए पूरे हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ियों को पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए पूरे शरीर को, इसको ताड़ासन बोला जाता है, तानासन भी बोला जाता है, पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानने का काम करना है, इसलिए इसको ताड़ासन बोला जाता है, ताड़ के समान आसन। इस आसन का अभ्यास हम 5 बार दोहरा सकते हैं। पहला आसन हुआ। दूसरा आसन, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। दूसरा आसन, दूसरे आसन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। आसन का नाम है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए सबसे पहले हम ताड़ासन की अवस्था में जाएंगे। ताड़ासन की अवस्था में गए, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचा, श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए हम दाहिनी तरफ पूरा बैंड होंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ बैंड हुए, फिर श्वास को भरते हुए सीधे ताड़ासन की अवस्था में आए, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ बैंड हुए। ये 1 बार हो गया। ऐसे 5 बार हम इस आसन का भी रिपीटेशन करेंगे। दूसरा आसन हो जाता है। तीसरा आसन जो है वो है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का मतलब होता है कमर को चक्र की भांति घुमाना। कमर को चक्र की भांति घुमाने के लिए हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम अपने दोनों हाथों को सीने के बगल में, सीने के साइड ऊंचाई तक ले जा करके हथेलियों को सीने के सामने रख के श्वास को छोड़ते हुए पूरा दाहिनी तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, फिर श्वास को भरते हुए वापस सामान्य अवस्था में आएंगे। इस आसन का अभ्यास भी हम 5 बार कर सकते हैं। ये सामान्य तौर पर आसन जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आप आसन की अवस्था में रुकेंगे। यहाँ आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं या व्यायाम की श्रेणी में भी इन आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। दूसरा जो होता है, इसी तीसरे आसन का ही वेरिएशन रहेगा। इसमें आप चाहें तो कमर संचालन आसन जिसको बोलते हैं, वो दोनों हाथ कमर पर रख करके क्लॉकवाइज घुमाना कमर को और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना कमर को, आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो 3 आसन थे ये हमने खड़े होके करने वाले कर लिए। अब चौथा आसन जो है, आसन का नाम है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेटने की अवस्था में आ जाएंगे। पेट के बल लेटने की अवस्था में आ जाएंगे। पेट के बल लेटें। देखें आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। ये
आप पूरे अच्छे तरीके से देखते रहिए। पेट केवल लेटे हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को आप सीने के बगल में लेकर के आएं। जमीन पर रखा हथेलियों को, माथा आपका जमीन पर टच है। श्वास को भरते हुए आप सबसे पहले भुजंगासन की अवस्था में आएंगे। भुजंगासन की अवस्था में आने के पश्चात आप अपने दोनों पैरों की जो मिली हुई स्थिति है इसको लगभग 1 से 1.5 फीट दूर दूर कर लेंगे। अब तिर्यक भुजंगासन के लिए पूरा दाहिनी तरफ कमर से ट्विस्ट होते हुए बाईं एड़ी को देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, 5 सेकंड के आसपास का पॉज देंगे। धीरे से श्वास को भरते हुए 5 सेकंड जब हो जाएं तो वापस आएंगे। फिर भुजंगासन की अवस्था में फिर श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए बाईं तरफ दाईं एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। ये एक क्रम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से इस आसन का अभ्यास 5 बार दोहरा सकते हैं। आपने पानी पिया था, ये चौथा आसन आपने कर लिया। अगर बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि मोशन का सेंसेशन आ रहा है तो आप बीच में ही मोशन जाके आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोशन का सेंसेशन अभी नहीं आया है तो फिर आप 5वें आसन के लिए धीरे से बैठने की अवस्था में आ जाएं। भुजंगासन, शशांकासन, वज्रासन, बैठने की अवस्था में आ गए। अब कागासन की अवस्था में सामान्य तौर पर ये वो अवस्था है जिसमें बैठ करके आप पानी पीते हैं। ये अवस्था कागासन की अवस्था होती है। तो कागा संचालनासन भी बोल सकते हैं कि जिस तरीके से कौवा चलता है उस तरीके से आप थोड़ी देर चल सकते हैं, थोड़ी दूर तक चल सकते हैं। या फिर इस आसन का नाम होता है उदर कर्षणासन। उदर कर्षणासन का मतलब होता है पेट में भरा हुआ कुछ भी जो है उसको मथने की प्रक्रिया करना। आपके आमाशय या आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत में जो भी कुछ था उसके बाद जो आपने पानी पिया है ये उसके साथ अच्छे तरीके से मिले और आंत की सक्रियता बढ़े, इसके लिए उदर कर्षणासन। उदर कर्षणासन में आप अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपनी हथेलियों को रख लेंगे। अब दाहिना घुटना जो है वो जाएगा जमीन की तरफ और बायां घुटना जो है वो पूरा मुड़ के पेट को दबा रहा होगा। फिर धीरे से दाहिने घुटने को पेट की तरफ ले जाएंगे और बाएं घुटने को जमीन की तरफ लेकर के आएंगे। इस आसन को बोला जाता है उदर कर्षणासन। पेट पर एकदम से जो ट्विस्टिंग इफेक्ट जाएगा उसके चक्कर में, उसकी वजह से आंतों में भरा हुआ जो मल था वो छूटना भी चालू हो जाएगा, पानी के साथ घुलना भी चालू हो जाएगा, तब वो निकल करके आराम से बाहर आ सकता है। ये 5 पूरे आसन हैं। इन आसनों का अभ्यास आप करें। इन आसनों के अभ्यास के पश्चात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोशन का सेंसेशन आने लगा है तो आप मोशन जाके आएं। वापस आने के बाद फिर से 3 गिलास पानी पिएं और फिर से इन्हीं आसनों का अभ्यास दोबारा करें। अगर ऐसा लगे कि आपने ये 5 आसन कर लिए, इसके बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मोशन का सेंसेशन नहीं आया, तो फिर क्या करना है? तो फिर हम फिर से बिना मोशन जाए 1, 1.5 या 2 गिलास, जितना हम आसानी से पानी पी सकें उतना पानी पिएं और दोबारा इन आसनों की श्रेणी का अभ्यास करें। इसके पश्चात आप अगर चाहें तो जिसको बोला जाता है हील ऑफ वॉकिंग। हील ऑफ वॉकिंग का मतलब होता है ताड़ासन की अवस्था में चलना। तो आप ताड़ासन की अवस्था में जाएंगे और फिर पंजों के बल ही चलेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाए हुए धीरे धीरे करके, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस तरीके से जब चलेंगे तो ये आपकी इंटेस्टाइन को पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखने का काम करेगा। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ाने में सबसे अच्छे तरीके से मदद करेगा। इससे आपका मोशन का सेंसेशन जल्दी से इनिशिएट होना चालू हो जाएगा। एक बार मोशन का सेंसेशन आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। फिर तो आप मोशन जाके आए,
पानी पिया, व्यायाम करेंगे, फिर से मोशन जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तब तक आपको दोहरानी होती है जब तक जैसा पानी आपने पिया है ठीक वैसा ही पानी निकलना चालू ना हो जाए। तो ये कुछ विशेष आसन थे। इन आसनों का अभ्यास डॉक्टर लोकेश ने आपको बताया कि किस तरीके से इन आसनों का अभ्यास करना है। अगर तरीका यही रखा जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होगी, तो निश्चित ही शंख प्रक्षालन से पूरी की पूरी आंतों की अच्छे तरीके से धुलाई हो जाएगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया का अभ्यास करके आंतों को साफ कर लें। और आंत सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। रोग से दूर रहना है तो आंतों को साफ रखना अति आवश्यक होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।